गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बहुत दिनों के बाद दोबारा से ऑनलाइन वीडियो दे रहा हूं। मैथ की 5.2 तक हम पहले वीडियो दे चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको कराएंगे 5.3। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, महत्वपूर्ण भी है बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए। पहली बात तो हमें लग रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम इस वर्ष होंगे कैसे, और हमें इस बात का भी अत्यंत दुख है कि आप लोग की जो स्टडी है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है इस कोरोना की वजह से। हम आपकी बात को समझ सकते हैं, पर हम क्या करें, हमारे सामने भी कुछ सरकार की मजबूरियां हैं, हमें भी निर्देश नहीं है। तो छात्रों, हम समझ सकते हैं कि ना स्कूल खुल रहे हैं और ना ही आप ट्यूशन पढ़ पा रहे हैं। फिर भी हमारा जो प्रयास है वो ये है कि आपको ऑनलाइन माध्यम से अधिक जितना हम करा सकते हैं वो स्टडी कराएं, और कोशिश भी कर रहे हैं कि आपकी समझ में भी आता रहे। छात्रों, एक बहुत ही खुशी की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जो हमारा यूपी बोर्ड का पिछले वर्ष का 2019-20 सत्र का जो रिजल्ट आया है उसके बाद हम आपसे मिल भी नहीं पाए हैं। तो बता दूं कि हमारी जो संस्थान है, कोचिंग है, उसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रहा है। 100% रिजल्ट हमारा रहा है 12th का भी और 10th का भी। हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई अपने बच्चों के रिजल्ट को देख करके। हमारे संस्थान से 10th क्लास है उसमें 86% जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, और 12th क्लास में 74%। हमें बहुत ही अच्छा लगा। मैं उन बच्चों को जिन्होंने 10th और 12th में हमारा और अपने माता पिता का जो नाम ऊंचा किया है, जो उनका सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और आगे उनसे उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार अगली कक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहें, लगातार उन्नति करते रहें, और अपने जो एक मुकाम है, जो आपका एक उद्देश्य है, टारगेट है, उस तक पहुँचें। छात्रों, हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। और ध्यान दीजिए कि हमारा काम केवल एक मार्गदर्शन कराना होता है, उसमें आप लोगों के माता पिता का, आप लोगों के परिवारजनों का और आप लोगों का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, और हमारा काम केवल एक आपको मार्गदर्शन कराना होता है। और मैं जो इस बार जो छात्र बोर्ड क्लास में हैं उनसे कहना चाहूँगा, आपको जिस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से, जैसे कहीं से स्टडी मिल रही है तो उसे लगातार करते रहें और अपना इस महामारी से बचाव भी करें। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उसका पालन करें, जान है तो जहान है। और उम्मीद है, देखो शायद सरकार का जैसे कि आदेश है कि शायद 31 जुलाई के बाद स्कूल वगैरह खुल जाएं। 31 नहीं तो जहाँ तक उम्मीद है शायद 15 अगस्त के बाद विद्यालय खुल जाएंगे और आप लोगों की स्टडी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। और हमने कल भी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि हमारा जो सिलेबस है उसमें भी लगभग 30% शॉर्ट हो रहा है, कम हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस महामारी में आपके 3-4 महीने की जो पढ़ाई है वो बेकार हो चुकी है। अधिकतर बच्चे स्टडी से वंचित रह गए, किसी के पास इंटरनेट पैक नहीं है, किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो उस कारण से जो छात्र वंचित रह गए हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका होगा। जो 30% सिलेबस कम होगा उसका सीधा सीधा फ़ायदा सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। मेरा सभी छात्राओं से कहना है, बेटा घर पर रह कर के यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो घर पर रह के कंटिन्यू करें। एक बार कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे बार बार देखें। इससे क्या होता है, बार बार देखने से कोई चीज़, एक पॉइंट हमसे छूट गया तो शायद वो दोबारा में हमें दिखाई पड़ जाए। और
दोबारा में नहीं, तीसरी बार में पता चलेगा और अंततः वो हमें आ ही जाएगा। एक बात विशेष रूप से ध्यान सुन लें, केवल ऑनलाइन मोबाइल पर बैठ के पढ़ने से आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी। आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे? मोबाइल के साथ साथ बुक और नोटबुक साथ में रखिए, साथ साथ वहाँ पे नोट भी करते जाइए वीडियो को रोक करके, और उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को, उसी टॉपिक को एक बार विदाउट बुक नोटबुक के दूसरी नोटबुक में सॉल्व कीजिए। कोई समस्या होती है तो वहाँ से वापस हिंट ले लीजिए, फिर आगे कीजिए। इस प्रकार यदि आप करोगे तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। छात्रों, जय हिंद। Likey